वेलकम टू एस बी क्यूरियस। एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया पार्ट जिसका नाम है कंजंक्शन, जिसको हिंदी में संयोजक बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट डज द मीन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक और संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक और संयोजक का मतलब है जोड़ने वाला। जोड़ने वाला। अब एक इसको जोड़ता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन वी शैल सी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ, or you may say what is the function of a conjunction, what does conjunction do, or what are the actual acts of a conjunction. Then let us see what are the actual acts of conjunction with the help of its definition. A conjunction is a word. A conjunction is a word which joins. A conjunction is a word which joins two or more than two words, phrases, clauses, or sentences. A conjunction is the word which joins more than two words, phrases, clauses, or sentences. हिंदी में इसको देख लेते हैं। संयोजक या जोड़ने वाला, संयोजक या आप कह सकते हैं जोड़ने वाला। कंजंक्शन या संयोजक वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों को या जो एक तरीके से जिसे आप वर्ड फ्रेजेस बोलते हैं या क्लास बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इसका मतलब देखते हैं। फ्रेज का मतलब होता है पदबंध। फ्रेज आप बहुत सी बुक्स पढ़ेंगे उसमें फ्रेज का जो है हिंदी नहीं मेंशन है, लेकिन जान लीजिए फ्रेज का मतलब होता है पदबंध, पदबंध को जोड़ता है। दूसरा है क्लाजेस, क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। और तीसरा आपका क्या है सेंटेंसेस, यानी कि पदबंध को। कंजंक्शन वे शब्द हैं या वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, पदबंध को जोड़ता है, उपवाक्य को जोड़ता है या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करता है, जिसे आप बोल सकते हैं जोड़ता है। तो इतना तो काम हो गया आपके कंजंक्शन का और इसकी हिंदी डेफिनेशन भी हो गई। अब हम देखेंगे कि कंजंक्शन में जो आपके क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक how many conjunctions are necessary for your exam point of view, or you may say what are the conjunctions which are mandatory for your examinations related to from class 9 to class 12. Then how all of you will get understand, how all of you will get connect of all these conjunctions. So after seeing the definition of conjunction in English and after that in Hindi, and then we shall see what are the conjunctions which are very mandatory, necessary for your examinations. Then let us see which are very mandatory or you may say compulsory conjunctions are for your examinations or for your coming examinations or whatever examinations you are going to appear or whatever examinations you are going to be the part of that one. Then let us see all these things, and here we will see, or you may say we shall see 4 examples. With the help of 4 examples we will try to understand
how to identify this particular word is conjunction. How all of you will identify, recognize this particular sentence is in the form of conjunction, or you may say this particular word is conjunction. Then let us see. The very first example is Veena and Shweta went to market. वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट, ये आपका पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है। इसमें हम देखेंगे कि कौन ऐसा वर्ड है जो इनको जोड़ने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंजक्शन की, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ चर्चा होगी द पर्टिकुलर वर्ड कंजक्शन पर। तो वीना एंड श्वेता, वीना एंड श्वेता जैसा कि डेफिनेशन में दिया गया है, मोर देन टू वर्ड्स, वीना एक वर्ड है, श्वेता एक वर्ड है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एक वर्ड काम कर रहा है जिसका नाम क्या है? एंड है। वीना एंड श्वेता को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एक वर्ड है जिसका नाम क्या है? एंड है। तो आप देखेंगे वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट, इसकी हिंदी होगी वीना और श्वेता बाजार गई। ये हो गया। तो ये पर्टिकुलर जो वर्ड एंड है, ये वीना एंड श्वेता को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि एक कंजक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड, ए कंजक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड, आर यू में से अ कंजक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड्स, आर यू में से दैट कंजक्शंस आर दोज वर्ड्स which joins more than two words. You may say in which way do you want, or all of you want. Then how to get connect with this definition, and the Hindi of this definition is संयोजक वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। कनेक्टिंग का मतलब होता है जोड़ने वाला, कनेक्टिंग शब्द का जो पर्टिकुलर मतलब होता है जोड़ने वाला। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर बी में देखेंगे, मनीष गेव मी ए बुक एंड एन इंक पॉट। मनीष गेव मी ए बुक एंड एन इंक पॉट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब प्रोनाउंसिएशन AEIOU तो अलग की बात है, जब प्रोनाउंसिएशन आपका वावल साउंड से हो तब हम एन का प्रयोग करते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे आर्टिकल में, जिसे हम उपपद भी बोलते हैं। द हिंदी ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज उपपद, आर्टिकल, जो कि दो आपके होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। देन ए एंड एन आर डेफिनेट आर्टिकल, ओनली A and N are indefinite article, and the is only the definite article. Then this is the sequence of definite article and indefinite article. Once again, A and N are indefinite article, only the is definite article. Clear your concept. Then example number B, Mahesh gave me book and an ink pot. Mahesh gave me a book. यहाँ पर देखेंगे आप, Mahesh gave me a book and ink pot. Gave me a book and ink pot को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जोड़ने का काम एक पर्टिकुलर वर्ड कर रहा है, और उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वर्ड, या जिसे आप कंजंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका एंड क्या है? ये आपका कंजंक्शन है। तो इस तरीके से आपने दूसरे वाक्य में भी देखा। अब हम सेंटेंस नंबर सी में देखते हैं। आई वेंट टू सी हिम, आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। यहाँ पर देखेंगे आई वेंट टू सी हिम, आई वेंट टू सी हिम, ही वॉज नॉट हियर। यहाँ पर देखेंगे दो वर्ड हो गया। एक, ध्यान से देखिएगा आप लोग, आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया, मैं उसे देखने गया। ही वॉज नॉट देयर, वह वहाँ नहीं था। अब मजा बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं उसे देखने गया, वह वहाँ नहीं था। बीच में कुछ छूट रहा है,
बीच में इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो कनेक्शन है, मतलब बढ़िया से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, बढ़िया से अच्छे तरीके से इन वाक्यों को जो एक सही लहजा नहीं मिल पा रहा है, सही दिशा नहीं मिल पा रही है। यहाँ सीधे से आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया, ही वॉज नॉट देयर, वह वहाँ नहीं था। तो ये तो बात समझ में नहीं आई। तो कैसे हम समझेंगे? हाउ all of you will identify that which one is missed here, क्या यहाँ पर कौन सी चीज़ यहाँ पर छूट रही है। तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। बट मीन्स क्या होता है? लेकिन होता है। बट की हिंदी क्या होती है? लेकिन। अब इसी सेंटेंस को दोबारा देख लेते हैं, सेंटेंस नंबर सी को। आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया, बट ही वॉज नॉट देयर। अब बात देखिए पूरी एकदम बैठ गई अच्छे से। आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहाँ नहीं था। अब देखिए आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। फिर उसी को रिवाइज करते हैं। आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया, ही वॉज नॉट देयर, वह नहीं वहाँ था या वह वहाँ नहीं था। अब कैसे इसको समझेंगे सही तरीके से? तो जो वर्ड बट है ये आपको डिनेट पूरे मतलब सेंटेंस में एक तरीके से पुल का काम कर रहा है। पुल का मतलब ये होता है कि एक रास्ता को दूसरे रास्ता से जोड़ने का कार्य करना। पुल वह एक तरीके से साधन है जो एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ने का काम करता है। इन द सेम वे कंजक्शंस आर द ब्रिज बिटवीन टू वर्ड, टू फ्रेज, टू क्लास or two sentences. You may say this definition also very clearly, very minutely, without any hesitation and delay. ये हो गया। And sentence number D. Then give me tea or coffee. Give me tea, coffee. यहाँ पर देखिए सेम उसी चीज़ को मिस करके इनको हटा करके give me tea, coffee. मुझे चाय दीजिए, कॉफ़ी दीजिए। मतलब बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर आपको चाहिए क्या? आपको चाय चाहिए कि कॉफ़ी चाहिए? क्लियर करिए भाई, क्या आपको चाहिए? तो बात समझ में नहीं आई कि आखिर चाहिए क्या। तो उस बात को समझने के लिए, इस पूरी बात को समझने के लिए हमें कुछ ना तो कुछ यूज करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारी बात सही हो, क्लियर कट एक बात हो कि चाय चाहिए कि कॉफ़ी चाहिए। तो उसी बात को क्लियर वे में बताने वाला, समझाने वाला जो वर्ड है गिव मी टी और कॉफ़ी, जो वर्ड ये आर है, मुझे चाय दीजिए या तो कॉफ़ी दीजिए। आर का मतलब होता है अथवा या होता है। आर का मतलब होता है अथवा या बोल सकते हैं या। मुझे चाय दीजिए या कॉफ़ी दीजिए। तो इस तरीके से आपने देयर आर 4 सेंटेंसेस। इन 4 सेंटेंसेस हमने आपको बताया कि कौन से वर्ड्स जो है कंजक्शन का काम कर रहे हैं, और कंजक्शन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ कंजक्शंस। हेयर आर सम कंजक्शन एंड देयर हिंदी मीनिंग। हेयर आर सम कंजक्शंस एंड देयर हिंदी मीनिंग। यहाँ कुछ कंजक्शन दिए गए हैं और उनका हिंदी में मतलब क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके उनको देखते हैं। जैसे पहला एंड है जिसकी हिंदी और होती है। दूसरा आपका एज वेल एज है, और भी तथा होता है उसका मतलब। अदरवाइज नहीं तो होता है। हार्डली और स्कैर्सली। हार्डली और स्कैर्सली का मतलब होता है मुश्किल से, बड़े ही मुश्किल से, बड़े ही परेशानी पूर्वक आप बोल सकते हैं हार्डली या स्कैर्सली। तो एक चीज़ और जान लीजिए, ग्रामर का एक बहुत ही विशेष नियम है कि हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का मतलब होता है मुश्किल या कठिनता से, बड़ी मुश्किल से या कठिनता से। अगला देख लेते हैं। एक हमने अच्छा सा पेयर तैयार कर लिया है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनका मतलब हिंदी में सेम होता है। तो उनको देख लेते हैं। जैसे आपका सो हो गया, देयरफॉर हो गया, हेंस हो गया, कॉन्सिक्वेंटली हो गया। इन सब का मतलब आपका होगा अतः, इसलिए या फलतः। इन सब का जो मतलब होगा अतः, इसलिए या फलतः। इन सब का मतलब क्या होगा? अतः, इसलिए या फलतः। ये हो गया।
और आप लोग जानते हैं ईदर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन, स्कैर्सली वन। ये आपके कंजक्शंस हैं और ये हमेशा पेयर में आते हैं। ईदर, कुछ लोग आइदर पढ़ते हैं, लेकिन इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन और यू मे से इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज ईदर, नॉट आइदर। ईदर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली but also, no sooner than, scarcely one। Say it once again, then you will get understand easily। then either are का हिंदी होती या तो या, neither nor ना तो। नेक्स्ट है as soon as, इतना जितना की, as soon as मतलब इतना जितना की। नेक्स्ट है no sooner than, ज्यों ही त्यों ही, no sooner than की हिंदी होती है ज्यों ही त्यों ही। और लास्ट में आपका है wherever you go you will find God। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे आप किसको पाएंगे? ईश्वर को पाएंगे। इट मीन्स God is everywhere, God is omnipotent, omnipresent, omniscient। इन सब का मतलब जो हमने बोला है, इन सब का मतलब एक ही होता है, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सब जगह है, भगवान हर जगह पर हैं। नहीं, आप लोग कहते हैं कि ईश्वर कण कण में विराजमान है, तो इसी की जो इंग्लिश होती है, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसायर। ओमनी प्रेजेंट का मतलब सर्वविद्यमान या प्रत्येक जगह पर ईश्वर उपलब्ध हैं या हर जगह हर कण कण में पाए जाते हैं। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है ईश्वर शक्तिशाली हैं। ओमनीसायर का मतलब होता है ईश्वर सर्वत्र है या ईश्वर सर्वव्यापी हैं। These are the Hindi meaning of all these sentences। Then let us see whenever again। whenever means जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी। हमने जो 2-3-4 एग्जाम्पल दे दिया whenever का। उसके बाद while का मतलब होता है जब तक। while शब्द का पर्टिकुलर मतलब क्या होता है? जब तक। अब इसे हम देखेंगे, ये हमने जितने भी वर्ड्स लिए हैं, आई थिंक देयर आर 15 और 16 वर्ड्स। अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी, इन्हीं वर्ड्स पर, इन्हीं कंजक्शन को किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द प्रॉपर वे टू यूज़ ऑल दिस कंजक्शन इन द सेंटेंस, और व्हाट आर द क्राइटेरिया टू यूज़ ऑल दिस कंजक्शंस in the proper way, in proper manner, in a lucid way, in a simple way, you may understand। And in next class all of you will find how to use all these conjunction in a proper way। Thank you so much। Stay connected, be always the part of SB Curious। SB Curious is always with you। Thank you so much।